friends, I am Ruchi Kesri and this is the lecture 2 of operating system in which we are studying about what is operating system. Okay, so let's start. So today I will cover 3 topics in which first is what is operating system, second is how operating system work and third is role of operating system. Okay, so now what is operating system? An operating system is a system software. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ क्वेश्चन उठती है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे लेक्चर 1 को देख सकते हैं जिसमें मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में बताया है। ओके, तो नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है और सारी तरह के प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करता है। अब यहाँ इंटरफेस का मतलब है कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करना यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच या फिर एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए नाम का, वो हिंदी लैंग्वेज जानता है, इंग्लिश नहीं जानता, और एक पर्सन है बी नाम का जो इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता। तो दोनों एक दूसरे से तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए एक पर्सन सी आता है जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो जब पर्सन ए कुछ बोलता है हिंदी में तो पर्सन सी उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बी को डिलीवर कर देता है, और जब पर्सन बी कुछ इंग्लिश में बोलता है तो वो उसे हिंदी में कन्वर्ट करके पर्सन ए को डिलीवर कर देता है। तो यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक पर्सन सी का रोल प्ले करता है यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच, ताकि यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सके। ओके, तो हम इसे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम कर रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: यूनिक्स, लाइनक्स, डॉस, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. These are the examples of operating system. एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में जब भी डेफिनेशन आए व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि अगर ये क्वेश्चन हो डेफिनेशन का तो आप सिर्फ डेफिनेशन ही मत लिखिए इस चीज़ का। इससे होगा कि अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको 1 या 1.5 मार्क्स ही मिलेगा उसमें। लेकिन जब आप उसके साथ साथ ये एक छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे तो आपको 3 में 3 मार्क्स मिलेगा। ओके, सो डायग्राम का एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा असर पड़ता है मार्क्स गेन करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो, जब आप भाइवा में हो तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है भाइवा में, तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। नाउ हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज़र को सारी कमांड लिखने पड़ते थे और उन सारे कमांड को पंच कार्ड के थ्रू कंप्यूटर में इंटर कराया जाता था। तब कंप्यूटर जो है उन कमांड्स को मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके वो टास्क परफॉर्म करता था। तो इसमें क्या था, कंप्यूटर यूज़र को जो है सारे कमांड्स लिखने पड़ते थे। जो टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क का तो कोडिंग करना ही पड़ता था, साथ ही साथ जिस हार्डवेयर का कंप्यूटर को यूज़ है उस टास्क को परफॉर्म करने में, उन सभी हार्डवेयर को भी एक्सेस करने का कमांड यूज़र को लिखना पड़ता था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। और ये एक नॉर्मल यूज़र की बस की बात नहीं थी, ये करना किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ही ये काम कर सकता था, नॉर्मल यूज़र इसे नहीं कर पाते थे। और हर बार जिस भी टास्क को परफॉर्म करना है, हर टास्क को की कोडिंग करनी पड़ती थी और साथ साथ उस हार्डवेयर्स के कमांड्स को भी लिखना पड़ता था बार बार। जैसे अगर कीबोर्ड का यूज़ करना है तो कीबोर्ड को एक्सेस करने का कमांड लिखना पड़ता था, मॉनिटर का यूज़ करना है तो मॉनिटर को एक्सेस करने का कमांड लिखना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक यूज़र है वो 2 नंबर को ऐड करना चाह रहा है
कंप्यूटर से ऐड करवाना चाह रहा है तो वो एडिशन कमांड तो लिखेगा ही, एडिशन की कोडिंग तो वो करता ही था, साथ ही साथ अब उसे दो नंबर कीबोर्ड से भी इंटर करना है तो वो कीबोर्ड को भी एक्सेस करने का कमांड उसमें लिखता था। फिर जो आउटपुट आनी है वो मॉनिटर पर आना था तो मॉनिटर को भी एक्सेस करने का कमांड यूज़र को लिखना पड़ता था। तो ये बहुत ही लेंदी होता था एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जिस्टेंस में लाया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही आप समझ सकते हो, ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को ऑपरेट करे, ऑपरेट मतलब चलाए, चालू करे उसे। तो किसे ऑपरेट करे? हार्डवेयर्स को ऑपरेट करे। मतलब यूज़र जो है वो हार्डवेयर्स को ऑपरेट ना करे बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर्स को ऑपरेट करे। पहले क्या होता था, पहले यूज़र हार्डवेयर को डायरेक्टली ऑपरेट करता था थ्रू कोडिंग के थ्रू वो करता था, उसे कमांड्स लिखने पड़ते थे, कोडिंग करना पड़ता था, तब जाकर हार्डवेयर एक्सेस होता था। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के आ जाने से क्या हुआ कि यूज़र जो है हार्डवेयर से डायरेक्टली ना कम्युनिकेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करने लगा। बस यूज़र कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के डिज़ायर के अकॉर्डिंग उस हार्डवेयर को यूज़ कर लेता है। जैसे कि अभी हम जब कोडिंग करते हैं 2 नंबर को ऐड करने का, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 2 नंबर को एडिशन करना है, बस इसका हम कोड लिखते हैं कि कैसे ऐड करना है। ये हम नहीं लिखते हैं कि कीबोर्ड को एक्सेस करने का क्या कमांड है, फिर मॉनिटर को एक्सेस करने का कमांड, ये सब हम मेंशन नहीं करते हैं उस कोडिंग में। हम बस 2 नंबर को ऐड करना है, इतना ही कोडिंग करते हैं। तो कीबोर्ड जो हम नंबर जो उसमें मांगा जाता है, जो हम इंटर करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, ये कैसे एक्सेस हो जाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करता है कीबोर्ड को हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग। और वो जो रिज़ल्ट है वो जो मॉनिटर पर आती है वो कैसे आती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऑपरेट करती है मॉनिटर को। तो अब ये यूज़र के लिए बहुत ही हैंडी और बहुत ही ईजी हो गया है हार्डवेयर्स को यूज़ करना, क्योंकि यूज़र सिर्फ कमांड देता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के कमांड के अकॉर्डिंग हार्डवेयर को ऑपरेट कर लेता है। यूज़र को अब मैनुअली कोई कमांड लिखना नहीं पड़ता है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जिस्टेंस में लाया गया। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस यानी कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो एक ओवरव्यू था ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। आगे हम और डिटेल में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क को, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 3 मेजर रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 मेजर रोल है। फर्स्ट इज मैनेजिंग हार्डवेयर, सेकेंड इज प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस एंड थर्ड इज नोटिफाइंग यूजर अबाउट एन एरर। हम इसे एक एक करके समझते हैं। मैनेजिंग हार्डवेयर। द प्राइम रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम is to manage and control various hardware resource of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइम रोल है वो है कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सभी को मैनेज करना और कंट्रोल करना, ताकि so that the use of computer resource can be optimized properly, ताकि इनके यूज़ को हम अच्छे से प्रॉपरली इसका ऑप्टिमाइज कर सकें। ओके, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज कैसे करता है। तो वो मैनेज करता है 2-3 फैक्टर को डिसाइड करके। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स बाय डिसाइडिंग विच प्रोसेस शुड गेट व्हाट रिसोर्स। कौन सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कीबोर्ड से ही हम टाइप कर सकते हैं, वहाँ माउस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, इन व्हाट क्वांटिटी, इस क्वांटिटी में, एट व्हाट टाइम, किस समय पर, एंड फॉर हाउ लॉन्ग, और कितने समय तक वो रिसोर्स चाहिए, वो हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए उस प्रोसेस को। तो इन 4 पॉइंट्स को डिसाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। ओके, प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स द एप्लीकेशन टू प्रोवाइड एन यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन को ये हेल्प करता है कि वो एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करे, ताकि सो दैट यूज़र कैन ईजिली एक्सेस एंड यूज़ द एप्लीकेशन, ताकि यूज़र जो है आसानी से उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सके, उसे एक्सेस कर सके। आप देखते होंगे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इंटरफेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिससे एक नॉर्मल यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, उसे कोई कंप्यूटर लिटरेट पर्सन ही अच्छे से ऑपरेट कर पाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
कोशिश करता है कि इस तरह से यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाया जाए ताकि यूज़र आसानी से उसे एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके। इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ थर्ड इज नोटिफाइंग यूज़र अबाउट एन एरर। द ऑपरेटिंग सिस्टम नोटिफाई द यूज़र अबाउट एन एरर बाय डिस्प्लेइंग अ मैसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र को किसी भी एरर के बारे में बताने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करता है। कैसे डिस्प्ले करता है, एग्जाम्पल से देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ डिवाइस इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, कोई डिवाइस है जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई टू कम्युनिकेट विथ द डिवाइस अगेन। उस डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार कोशिश करता है। इफ़ इट इज़ स्टिल अनेबल टू कम्युनिकेट विथ दैट डिवाइस, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाता है उससे कम्युनिकेट, देन एट दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ मैसेज ऑफ एरर। एरर का एक मैसेज प्रोवाइड करता है फॉर नोटिफाइंग द यूज़र अबाउट द प्रॉब्लम। यूज़र को ये बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम है और इसे सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जब तक यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ओके, तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ये 3 मेजर रोल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऐसे तो बहुत सारे रोल्स हैं, ये 3 मेजर रोल हैं। So that's it for today. Hope you will better understand and learn a lot from this lecture. अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।